तीन पात्र वो है श्री भरत जी, श्री हनुमान जी और श्री लक्ष्मण, और चौथी श्री भगवान शंकर। गोस्वामी जी ने इन चार का नाम गीतावली में दिया। भक्त तो अनेक और बड़े अच्छे भक्त हैं, पर भक्त की परिपूर्णता इन चार के जीवन में, चरित्र में दिखाई देती है। और वो चार है, जानिए हनुमान, हव लखन भरत भगत गति। तो जैसा देखते हैं, भगवान शंकर श्री राम के चरित्र में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं, हनुमान जी के रूप में वो सम्मिलित है, ऐसा आप मान सकते हो, है ही ऐसा। अब यहां पर क्रम क्या है? श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण और श्री भरत, अगर इस पर विचार किया जाए कि इनमें श्रेष्ठ कनिष्ठ कौन है, तो वो श्रेष्ठ कनिष्ठता का वर्णन करना बड़ा कठिन कार्य है। दोनों ही अपने स्थान पर अद्भुत है, अद्वितीय। और इसी क्रम में गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी और हनुमान जी की भूमिका को प्रस्तुत किया। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से सुन रहे होंगे कि हनुमान जी के द्वारा यहाँ सुग्रीव को कथा सुनाई गई, और कथा सुन करके उनमें तमोगुण जो आ गया था वो दूर हो गया। पर वहां प्रभु ने लक्ष्मण जी को यह आदेश देकर के भेजा है कि तुम जा करके सुग्रीव को डर दिखाओ। अब जब लक्ष्मण जी वहां आते हैं, भगवान राम सुग्रीव को राज्य तिलक करने के लिए भी सुग्रीव के नगर में नहीं गए थे, और प्रभु ने ये कहा कि मैं तो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में न जाने और नगर में न जाने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं, पर हमारा छोटा भाई तो मेरा ही अभिन्न रूप है, वह तुम्हारा राज्य तिलक करेगा। तो मानो जिसने राज्य तिलक किया था, उन लक्ष्मण जी को ही प्रभु यह काम सौंपते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्राप्त पद का और काल का सदुपयोग नहीं करता है, तो उसको संदेश देना तुम्हारा कर्तव्य है। और उस समय लक्ष्मण जी भी उस नगर में किष्किंधा में आते, उनके हाथ में धनुष बाण है, लगा कि बड़े क्रोध में है। और तब अंगद ने जब यह सुना कि लक्ष्मण जी तो नगर को भी नष्ट कर देंगे ऐसा लग रहा है, तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से सुग्रीव और अंगद में थोड़ी दूरियां है, और इसलिए तुरंत लक्ष्मण अंगद को यह प्रतीत हुआ कि मैं तो जाकर के अपने अलग से मिल लूं और मिल करके बता दूं कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अब वो सुग्रीव ने किया है तो वो हो गए, मुझे दिन न दिया जाए। तो तुरंत नगर के प्रवेश में ही आकर के लक्ष्मण जी के चरणों में गिर गए और ये कहा कि महाराज नाथ ना किसी नंबर न खोली, महाराज मेरे तो कोई दोष नहीं है, राजा तो सुग्रीव है और उन्हीं की आज्ञा से सारा कार्य होता है, इसलिए आप क्षमा करें। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को उस समय अंगद को अभय दान दिया। लक्ष्मण अभय दान देती नहीं, लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। और उसके बाद सुग्रीव तक यह समाचार पहुंचा कि लक्ष्मण जी आए हुए, तो श्री राम और श्री लक्ष्मण को साथ में देख करके तो सुग्रीव को भय नहीं लगा, लेकिन लक्ष्मण जी को देख करके कुछ ऐसा लगता है कि बड़े तीव्र स्वभाव के, और कभी ये भी लगने लगता है कि बड़े क्रोधी। और ऐसी स्थिति में सुग्रीव को यह आतंक कि अकेले लक्ष्मण आए हैं, क्रोध में भर करके आए हुए हैं, मेरा तो साहस ही नहीं है कि उनके पास जाऊं। तब उन्होंने एक ही उपाय सोचा, हनुमान जी से कहा कि आप ही इन दोनों को ले आए, आपने ही मित्रता कराई, अब अगर आज वो दंड देने के लिए आए हुए हैं तो अब हम तो नहीं साहस करते, आप स्वयं और तारा को भी ले लीजिए और जा करके किसी तरह से राजकुमार को शांत कीजिए। और लक्ष्मण जी और हनुमान जी का अनोखा मिलन हुआ। तय हनुमंत संगलय तारा
कर विनती समझाओ कुमारा। और यद्यपि आपको ध्यान में होगा और आप जानते होगी कि प्रभु ने हनुमान जी से कहा था कि तुम लक्ष्मण से मुझे दूने प्रिय हो, पर इससे हनुमान जी ने यह सचमुच नहीं मान लिया कि मैं उनसे बड़ा हूं या उनसे दूना श्रेष्ठ हूं। एक वक्ता कहा करते थे, बहुत पहले थे, कि जिस दिन प्रभु ने ये कह दिया हनुमान जी से कि तुम लक्ष्मण से दूर में प्यारे हो, उसी दिन से लक्ष्मण और हनुमान जी के बोलचाल बंद हो गए। तो वक्ता मानो अपने स्वभाव को ही लक्ष्मण जी या हनुमान जी में भी देखने की भूल कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं। वो उनका तात्पर्य था कि कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आता है कि जहां लक्ष्मण जी और हनुमान जी बोले हो तो उसका अर्थ ही है कि क्यों बोलना बंद हो गया होगा। तो बोले इसलिए कि प्रभु ने ऐसा कह दिया तो लक्ष्मण को बुरा लग गया। ऐसा नहीं। श्री लक्ष्मण और हनुमान जी का संबंध तो बड़ा ही अनोखा है। श्री हनुमान जी के हृदय में लक्ष्मण जी के प्रति अपार श्रद्धा है और लक्ष्मण जी के हृदय में हनुमान जी के प्रति बड़ी ऊंची भावनाएं और उसका दृश्य सामने आया। अब आप इसी की कल्पना कीजिए कि अगर बोलचाल बंद होती या कोई झगड़ा होता तो सुग्रीव उनको क्यों भेजते कि उनको शांत कर दीजिए। जब उन्होंने भेजा तो इसका अर्थ है कि जानते थे कि लक्ष्मण जी को शांत करना वो हमारे लिए संभव नहीं है, पर हनुमान जी उन्हें शांत कर सकते। और तब दो रूप सामने आए और वो अनोखी भाषा है रामायण की कि उन दोनों को ही वैराग्य के अर्थ में भी प्रस्तुत किया गया। लक्ष्मण जी के लिए कहा गया कि लक्ष्मण राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जन सोदरे शरीर। और हनुमान जी के लिए भी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी जो संज्ञा देते हैं वो संज्ञा यही है कि श्री हनुमान जी को अगर उस आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो हनुमान जी कौन है? बोले प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन थड़े। हनुमान जी मूर्तिमान वैराग्य है, लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य है और दोनों सूर्य के साथ जुड़े हुए। सूर्य के अंश से सुग्रीव का जन्म हुआ है, उसके साथ का यह जो सुग्रीव के अंश से जुड़े हुए हैं का उन सुग्रीव के साथ हनुमान जी हैं और जिनका सूर्य वंश में जन्म हुआ है उन प्रभु के साथ श्री लक्ष्मण अनुगमन कर रहे हैं। दोनों के संदर्भ में वैराग्य की भूमिका भी प्रस्तुत की गई और काल का रूप भी बताया गया। हनुमान जी शंकर जी के अवतार है इसलिए काल की संज्ञा उनमें है और लक्ष्मण जी साक्षात भगवान शेष है इसलिए वो भी काल के एक भिन्न रूप है। तो दोनों के मिलन में एक अनोखा दृश्य था। हनुमान जी को लक्ष्मण जी के सामने जाने में किसी प्रकार का भय नहीं लगा। बाल की पत्नी तारा को ले जाकर के वे प्रणाम करते हैं और गोस्वामी जी ने कहा तारा सहित जाई हनुमाना चरण बंदी प्रभु सियस बखाना। दोनों एक दूसरे के स्वभाव को इतनी गहराई से जानते हैं कि सुग्रीव के जब हनुमान जी गए तो लक्ष्मण जी की प्रशंसा में उन्होंने एक वाक्य नहीं कहा। अभी तो भगवान श्री राम के गुण, भगवान राम की दयालुता, भगवान राम की करुणा, भगवान राम का वात्सल्य इसका वर्णन किया। क्यों? उन्हें ज्ञात था कि लक्ष्मण जी कभी भी अपनी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते। उनका उद्देश्य भी आत्म प्रशंसा नहीं है और जैसे दंड का कार्य ध्वज को ऊपर फहराना है इसी प्रकार से लक्ष्मण जी तो भगवान राम के कीर्तित ध्वज के दंड है। इसलिए तारा सहित जाई हनुमाना चरण बंदी। हनुमान जी लक्ष्मण जी के चरणों में गिर पड़े क्योंकि हनुमान जी की यह मान्यता है कि लक्ष्मण तो भगवान के अंतरंग रूप है और प्रभु ने जब उन्हें मुझे दूना कह दिया तो उसका भी तात्पर्य है कि प्रभु जितना विश्वास, जितना प्रेम लक्ष्मण से करते हैं और किसी से नहीं करते।